गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम अपनी अभ्यास 6.2 जो पार्ट 6 इसका नाम है विभाज्यता की जांच को शुरू करेंगे। और इसमें जो पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं 3 से भाज्य नहीं है। तो हमें बताना है ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से भाज्य नहीं है, मतलब जिन संख्याओं का 3 से भाग नहीं जाता है। भाज्य का मतलब भाग नहीं जाना। तो मैं आपको इसके रूल्स बता देती हूँ कि कब हमें पता चलता है कि कोई भी संख्या किसी भी संख्या का भाग 3 से जाता है या नहीं जाता। देखो ना, तो आप भाग करके नहीं देखोगे, बिना भाग के ही आपको करना है। जैसे कोई संख्या है 7, 2, 8, ये इस तरीके की संख्या दी गई है ना। दो मैं उदाहरण बता देती हूँ, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, ये संख्या आप देखना है, आपको 728 का भाग 3 से जाता है या नहीं जाता। तो आपको भाग करके नहीं देखना है, आपको कैसे देखना है, इन सारी संख्याओं का आपको जोड़ना है। 7 को, 2 को, 8 को जोड़ के देखो। 7 और 2 कितने होते हैं, 9 होते हैं। 9 में 8 जोड़ते हैं तो 17। अब आपको देखना है जोड़ वाला जो उत्तर होता है, अगर जोड़ वाला उत्तर अगर आपके 3 के पहाड़े में आता है तो ये संख्या 3 से भाज्य होगी, वरना नहीं होगी। तो 17 आता, 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये संख्या 3 से भाज्य नहीं होगी। अगला देख लेते हैं, ये भी इसी तरीके से है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी छोटी संख्या हो, आपको क्या करना है, सारी संख्याओं को, जितनी भी संख्या दी गई है उन सबको जोड़ दो। सबसे पहले तो 3 और 4 को जोड़ा 7, 7 में 5 जोड़ा 12, 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21। अब आप देखो 21 3 के पहाड़े में आता है क्या, 3 के पहाड़े में ये आता है 21, तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो 3 से भाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना होता है, भाग करके नहीं देखना होता है। जितनी भी संख्या प्रश्न में दी गई है उनको जोड़ो और उस जोड़ का उत्तर देखो कि वो 3 के पहाड़े में वो आता है या नहीं आता। आता है तो वो 3 से भाग हो जाएगा उसका। तो पहला प्रश्न, मैं इसका प्रश्न नहीं लिखवा रही हूँ, डायरेक्ट करवा रही हूँ। तो 287 को देखो आप, उत्तर इसका कैसे करेंगे कि 3 से भाज्य है या नहीं है। तो सबसे पहले संख्याओं को जोड़ो। 2 और 8 कितने होते हैं, 10, 10 में 7 जोड़ा 17। तो 17 क्या होता है, 3 के पहाड़े में नहीं आती है। 17 जो संख्या होती है वो क्या है, 3 से भाग के पहाड़े में नहीं आती, यानी 17 जो है हम लिखेंगे यहाँ पे 17 3 से भाज्य नहीं है। 3 से भाज्य, भाज्य का मतलब भाग नहीं जाता, से भाज्य नहीं है। अतः 287 3 से भाज्य नहीं है। आपको इस तरीके से करना है प्रश्न को, ठीक है। इस तरीके से पूरा प्रश्न को करना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसी में 2430 उत्तर। सारी संख्या को पहले जोड़ो, 2 + 4 + 3 + 0 और जोड़ वाला देखो उत्तर क्या है, 2 4 6, 6 में 3 जोड़ा 9, 9 आता है। जो ये क्या है, जो 9, जो इसके लिए बोला जा रहा है 9 जो 3 से भाज्य है। अतः 3 के पहाड़े में आता है 9। अतः ये जो संख्या है 2 4 3 0 3 से भाज्य है, ठीक है। इस तरीके से सारे प्रश्नों को आपको करना है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी छोटी संख्या हो। समझ में आ गया ना, मैंने समझा दिया आपको। तो बाकी के प्रश्न भी आपको खुद करने हैं। कितनी भी बड़ी संख्या हो, सारी संख्याओं को जोड़ो, देखो जोड़ने वाला उत्तर 3 के पहाड़े में आता है क्या, आता है तो वो पूरी संख्या 3 से भाज्य होगी, वरना नहीं होगी। दूसरा प्रश्न है, बिना भाग दिए ज्ञात कीजिए कि नीचे लिखी संख्याओं में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य नहीं है। कौन सी ऐसी संख्या जो 9 से भाज्य नहीं है, मतलब 9 से इसका भाग जाता है या नहीं जाता है।
तो 9 का देखने के लिए कैसे कैसे करते हैं, 9 से भाज्य। प्रश्न आप खुद लिख लेना बुक में से देखकर। कोई भी संख्या का भाग 9 से जाता है या नहीं जाता है, ऐसे देखने के लिए कैसे करते हैं। आपको इसमें भी ऐसे ही करना है, संख्याओं को जोड़ो। 6 और 9 कितने होते हैं, 15। 15 में 9 जोड़ो, 15 और 9 कितने होते हैं, 24। अब देखो ये जो जोड़ने वाला उत्तर क्या है, अगर 9 के पहाड़े में आता है तो ये 9 से भाज्य होगी, ये वाली संख्या 9 से भाज्य होगी, वरना नहीं होगी। 24 नहीं आता ना 9 के पहाड़े में, जो 9 से भाज्य नहीं है, अतः 699 9 से भाज्य नहीं है। ये वाली संख्या जोड़ वाला उत्तर भी अगर भाज्य नहीं है तो संख्या जो प्रश्न में दी गई वो भी भाज्य नहीं होगा, है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें थोड़ी बड़ी संख्या का उदाहरण ले लेते हैं हम, जिससे आपको भी ये भी लगे कि बड़ी संख्या बड़ा नहीं कर पाया। 10,568 ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ी बड़ी संख्या का उत्तर। इसमें भी ऐसे ही सारी संख्याओं को जोड़ लो, 5 + 6 + 8 जोड़ के देखो कितना आता है उत्तर। 1 और 0 को जोड़ा 1, 1 में 5 जोड़ा 6, 6 में 6 जोड़ा 12, 12 में 8 जोड़ा 20, 20 आता है क्या, नहीं आता। जो 9 के पहाड़े में आता है 20 नहीं आता ना, जो 9 से भाज्य नहीं है, अतः जो ये संख्या है 10,568 9 से भाज्य नहीं है, नहीं है। ठीक है, समझ आ गया। अब अगला इसी तरीके से करना है। 3 में भी ऐसे देखते हैं, जोड़ो और देखो 3 के पहाड़े में संख्या आती है या नहीं आती। 9 में भी ऐसे देखना जोड़ के, लेकिन 9 का ही देखना, 9 के पहाड़े में वो संख्या आनी चाहिए, जोड़ वाला उत्तर है ना। प्रश्न तीसरा है, यदि कोई संख्या 3 से भाज्य हो तो क्या वह संख्या 9 से भी भाज्य होगी। कोई संख्या ऐसी है जो 3 से भाग उसका जा रहा है तो 9 से भी जाएगा क्या। देखो अगर हम 3 और 9 का पहाड़ा देखते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तरीका 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15। तो यहाँ पे हमें बोला है कि जो 3 के पहाड़े में जो संख्याएं आ रही हैं वो संख्या 9 से भी, मतलब 9 से भी उसका भाग जाता है क्या। तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 आता है 3 के पहाड़े में, बिल्कुल आता है। 9 दूना 18, 18 भी 3 के पहाड़े में आ रहा है। 9 3 27 वो भी आता है। 9 चौक 36 वो भी 3 से चले जाता है। 36, 9 पंचे 45 वो भी 3 से चले जाता है। 9 छः 54 भी 3 से जाता है। तो वो बिल्कुल सारी संख्याएं जो भी 9 के पहाड़े में जो संख्याएं आ रही है ना, जो भी 9 के पहाड़े में संख्या आती है वो सारी 3 से भाज्य होती है, यानी उनका भाग सारी जो भी 9 के पहाड़े में जो भी संख्याएं आती है ना उसका भाग 3 से चला जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं प्रश्न में हमसे क्या कहा है, लेकिन यदि कोई संख्या 3 से भाज्य है, मतलब अगर किसी संख्या का 3 से भाग जा रहा है, भाज्य का मतलब भाग जाता है। अगर किसी संख्या का 3 से भाग जा रहा है, जैसे 12 है तो उसका 9 से भी भाग होगा क्या, तो जरूरी तो नहीं है। 12 आती है, मान लो 3 के पहाड़े में 6 भी आता है और 12 भी आता है, तो वो 9 के पहाड़े में भी आता है क्या, वो आती है क्या वो संख्या, नहीं आती है। तो नहीं आती है तो हम लिखेंगे आवश्यक नहीं है। 9 वाली सारी संख्याएं 3 से चली जाएगी, लेकिन 3 के पहाड़े में जो भी संख्या आती है वो ज़रूरी नहीं है कि 9 से वो भाग चली जाएगा।
नहीं है कि कोई संख्या 3 से भाज्य हो, 3 से भाज्य हो तो वह तो 9 से भी भाज्य होगी, 9 से भी भाज्य होगी। ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने कहा आवश्यक। प्रश्न चौथा, क्या 9 से पूर्ण विभाजित होने वाली संख्या 3 से भाज्य होगी? अभी ये जो प्रश्न है मैंने अभी समझाया था पहले कि 9 से जिसका भाग जाता है 9 यानी 9 के पहाड़े में जो संख्याएं आती है वो 3 से उसका भाग चला जाता है, बिल्कुल चला जाता है, चली जाता है ना, हाँ है ना, तो इसका उत्तर हाँ होगा। प्रश्न पाँचवा, 9,31,843 में से छोटी क्या संख्या घटाई जाएगी? प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसी क्या संख्या उसमें से घटाई जाएगी 9 से इसका? ये दोनों प्रश्न हम एक बार मैं आपको करवा दूंगी कल की क्लास में, क्योंकि अब मेरे पास इतना स्पेस भी नहीं है कि मैं आपको इनके उत्तर लिखवा सकूँ। और तो सब बच्चे प्रश्न जो मैंने करवाए हैं ब्लैक बोर्ड पर वो अपनी कॉपी में करना और इनके प्रश्न अपनी बुक में से नोट करके लिख लेना, ठीक है, थैंक यू।